अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। कलाल भाई सलाम करें। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। दूसरी के सलाम करना था। तो यार जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम स्टोरीज लेकर आएंगे, और झूठ ना बोलें तो हम बहुत ही पेजों से ढूंढ के इधर उधर से कॉपी पेस्ट मार के अपनी जाती स्टोरीज लेकर आए हैं आपके लिए, बड़ी मेहनत के बाद। तो आइए आज हम एक स्टोरी सुनते हैं सलाल भाई की, उन्हीं की जुबानी। चले सलाल भाई, आप हमें बताइए कि क्या हुआ है आपके साथ। मेरी स्टोरी नहीं है, मेरी जुबानी ये स्टोरी है। ये एक बंदे की स्टोरी है, उसने सेंड की है तो ये थोड़ा सीरियस होके, थोड़ा जज्बा लाएं अपने अंदर। जज्बा लो। हाँ, जज्बा। जज्बा अच्छा। तो स्टोरी, पहली स्टोरी पे चलते हैं। चलिए। ये स्टोरी है जी एक मीडिया उसकी उधर कराची में। अब वो मीडिया उसका नाम भी नहीं पता फिलहाल तो हमें। वो पुराना मीडिया हाउस है, काफी अरसा पुराना मीडिया हाउस ये है। अगर कोई कराची से अगर हमें जानता हो या देखता हो तो ये मीडिया हाउस पड़ता है कहीं मलीर के कब्रिस्तान के करीब कहीं। उसके लेफ्ट साइड में भी कब्रिस्तान है, राइट साइड में भी कब्रिस्तान। तो उसका सीन ये है कि वो वहां पे एक बंदा बताता है जी, हमारा एक व्यूअर बताता है जी कि वो इलेक्ट्रिशियन है। तो हुआ ये सीन कि वो चला जाता है, उसके ना दोस्त होता है, वो उधर काम कर रहा होता है, उसी मीडिया उस पे काम कर रहा होता है। उनकी ऊपर वाली फ्लोर तकरीबन कुछ 13वीं की 14वीं मंजिल है, उसमें उनका वो कोई इशू है। खैर वो उधर काम कर रहे होते हैं तो उधर जी उसके दोस्त का फोन आ जाता है दोस्त को कि यार मैं अकेला हूँ यहाँ पे, तो तू भी आ जा, वेला ही है तो आ जा, हम इकट्ठे काम करते हैं, जल्दी काम खत्म हो जाए। खैर वो भी फारिग था, उसने कहा चलो मैं चलता हूँ, देख आता हूँ, मैं भी काम कर लेता हूँ, मैं भी फारिग ही बैठा हूँ। खैर वो मीडिया हाउस पहुंचता है। अब मीडिया हाउस ये होता है कि अक्सर रौनक शौनक ही रहती है उधर। और पता है आपको कि जैसे ड्रामे शरामे और ये फिल्में शिल्में सारा उधर ही होती है। लेकिन वो मीडिया हाउस कुछ ऐसा लग रहा था कि वो कोई कह लो कि कब्रिस्तान। हॉन्टेड टाइप मीडिया हाउस। अब जी। खैर वो चला जाता है उधर मीडिया हाउस में, ऊपर काम हो रहा होता है, उधर जाता है। पहले होता ये सीन है कि जब वो चला जाता है ना वहां पे, तो एकदम ना वहां पे वायरिंग जुड़नी शुरू हो जाती है। पहले तो कोई स्पार्क होने शुरू हो जाते हैं, वहां वो काम करके हटते हैं तो वहीं स्पार्क शुरू हो जाता है, या फिर ऐसे कोई छोटे मोटे उनके टूल घूमने शुरू हो जाते हैं, ऐसा ही कोई सिस्टम चलता है। खैर वो काम शाम करते हैं तो मगरिब की अजान होती है। वो कहते हैं चलो यार चलते हैं, नमाज वगैरह पढ़ के आ जाते हैं। खैर वो नीचे उतरते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं। वो वापसी आ रहे होते तो वो ना एक ढाबे पे रुकते हैं चाय पीने के लिए। वो कहते हैं जी यहाँ से चाय पीते हैं फिर काम पे चले जाएंगे। उधर उनको उनका ना मीडिया उसका ही दोस्त मिलता है, तो वो खैर मुलाकात होती है उसकी। वो उसको कहता है हाँ जी तुम कहाँ काम कर रहे हो, तो उसने कहा 13वीं मंजिल पे काम कर रहे हैं। उसने कहा हाँ ठीक है तुम करो, तो वापसी पे मुझे मिलते जाना। उसने कहा ठीक है। खैर वो चले जाते हैं ऊपर, अपना काम कंटिन्यू करते हैं। करते 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 काम उनका खत्म हो जाता है। अच्छा काम खत्म होता है ना तो उनके टूल वो नीचे जाते हैं बॉस को बुलाने ना। तो जो मीडिया उसका उनके सारे कुलीग या बॉस को पता था कि उधर कुछ ना कुछ है 13वीं 14वीं मंजिल पे। तो उन्होंने कहा जी हम आ जाएंगे, देख लेंगे, या जो भी करना हो कर लेंगे। खैर अब हुआ ये कि जी वो वापस अपना सामान उठाने जाते हैं तो सामान बिखरा होता है। खैर वो सामान समेट के उधर से जाने की करते हैं तो वो सिगरेट जलाने लगता है ना, उसका दूसरा दोस्त सिगरेट लाने लगता है तो आवाज आती है, हाँ सिगरेट नहीं जलाना। वो इतनी भारी आवाज होती है कि वो डर के भाग जाते हैं उधर से। भागते हैं, नीचे आते हैं, बॉस से मिलते हैं डरे डराए। बॉस कहता है जी तुम पानी शानी पियो, कुछ नहीं है। उनको सबको पता था कुछ ना कुछ है उधर, लेकिन वो कहते हैं जी कुछ नहीं है तो तुम जाओ, हम देख लेंगे हम देख लेंगे। खैर उन्होंने कहा आप देख लेंगे, हम चलते हैं। वो बाहर जाते हैं, पार्किंग में खड़े होते हैं, तो एक दोस्त कहता है जी मेरा बिल रह गया, मैं बिल दे लूं अंदर। खैर वो वापस वो बिल देने जाता है, जो दूसरा उधर खड़ा होता है उसको एक बाइक नजर आती है, नई बाइक होती है, मतलब कोई होगी कोई 150 वगैरह इस तरह की कोई नई बाइक। उसने उसको बाइक को उधर बगैर ड्राइवर के इसको स्टार्ट होते देखा है, बगैर ड्राइवर के वो स्टार्ट हो। अब वल्ला आलम इतने टाइम पहले, मतलब 2003-4 की बात है, उस टाइम कौन सी ऐसी बाइक्स थी जो ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होती। अब 150 ऐसी कोई बाइक नहीं है जो ऑटोमेटिक स्टार्ट होती है, वो आज भी ऐसी बाइक नहीं है। खैर
वो चले जाते हैं उधर से, डर डर आके चले जाते हैं। अच्छा, होता ये है कि वो जो उनके घर को रास्ते जा रहे होते हैं वो दो जा रहे होते हैं। एक पब्लिक के अंदर से गुजरते गुजरते बहुत दूर पड़ता है, एक अंदर से टूटा हुआ सड़क जाती है जो उनके घर की तरफ जा रही होती है। वो उस टूटी हुई सड़क को ले लेते हैं, हालांकि वो सुनसान सड़क होती है। अब ये उनकी गलती थी जो वो टूटी सड़क ले लेते। खैर, वो टूटी हुई सड़क से जा रहे होते तो उनको आवाज आती है दूर से एक बाइक की ना चलने की। करीब से आवाज गुजरती है लेकिन उनको बाइक नहीं नजर आता। आगे जाते हैं तो पुलिस की चौकी होती है, वो पुलिस वाले भी भाग जाते हैं उधर से, क्योंकि उनको भी बाद में पता चलता है कि उनको भी वो बाइक नजर नहीं आया था, आवाज आई थी। खैर, आगे जाते हैं, वो उधर जाके वो उसका दोस्त बीमार हो जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि सीन सुन देख दगा के। वो कहता है जी तुम ना घर चले जाओ, मैं अपने घर चला जाता। वो खैर अपने घर चला जाता है, काफी दिन मुलाकात नहीं होती, ठीक ठीक होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो फिर उसके बाद जब दूसरा दोस्त को मिलने जाता है ना, तो पता चलता है जी जब वो घर वापस आ रहा था उसने उस टाइम भी उस बाइक को देखा है बगैर ड्राइवर के। खैर, उसके बाद उधर वो घर बैठे होते हैं तो उनको एकदम सोच आती है कि हमें एक दोस्त मिला था उधर, मीडिया उसका, उसने कहा था मुझे मिलना वापसी जाते हुए सॉरी। तो वो खैर उन्होंने उसको कॉल की, उसको बुला लिया, उससे पूछा कि क्या ऐसा सिस्टम है। तो पता चलता है जी उस मंजिल पे कोई नहीं जाता, जितने इलेक्ट्रिसिटी के काम हुए हैं उस मंजिल पे। हालांकि मीडिया उसके अपने इलेक्ट्रिसिटी के काम करने वाले होते हैं, इलेक्ट्रिशियन होते हैं। उन्होंने जी कहा कि अब इलेक्ट्रिशियन उधर काम नहीं करते, बाहर के इलेक्ट्रिशियनों को बुलाते हैं जिनको बेचारों को पता भी कुछ नहीं होता। वो डर जाते हैं, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रिशियन, मतलब उधर कभी कोई चीज़ सेट नहीं होती। फिर वो सीन ये है कि उस मीडिया उसमें के कैमरे उधर लगे हुए थे, थोड़े दिनों वो कैमरे ख़राब हो गए। जब भी कैमरे नए लगाए जाते हैं उधर ख़राब हो जाते हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं उधर के जो देख सके, और ऊपर कोई नहीं जाता। अव्वल तो मगरिब के बाद तो बिल्कुल कोई नहीं जाता, दिन में भी कोई नहीं जाता, और मगरिब के बाद तो बिल्कुल कोई नहीं जाता। आप तो 11 बजे तक काम करके आओगे। ये एक स्टोरी थी। अब हमारे अफाद भाई बताएंगे कि उनको कैसी लगी है, और रियलिटी है कि नहीं है, ये फैक्ट्स आप लोग देखो या यार मुझे तो वैसे ही स्टोरी लगी है जेन्युइन, क्योंकि यार जाहिर है वो बाहर के लोग थे, उनको क्या पता, उनको पता होता जाहिर है उन्होंने भी नहीं जाना था। तो शुक्र है कि जान वगैरह बच गई। तो बाकी आएंगे हम और भी स्टोरीज के साथ। तो आपको अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमें बताना। और बाकी फिलहाल भी आपसे कुछ बात करनी थी, आप फिलहाल भी उनको बताएं स्टोरीज का। अच्छा, ये एक स्टोरी हमने सुनाई थी, अभी मैं आपको एक और छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ उसके बाद। ये स्टोरी हमने सुनाई थी। आपकी कोई अच्छी स्टोरियां आपको कुछ पता हो, क्योंकि ये हर बंदे के साथ कुछ ना कुछ अनयूजुअल हो जाता है। बैठे बैठे बिल्कुल होता है, हमारे साथ रोज होता है। किसी ना किसी के साथ बैठे बैठे अनयूजुअल होता है, किसी के साथ मतलब हो जाते हैं ये टाइम, अपने टाइम पे जब इनके साथ होना होता है हो जाते हैं। कभी किसी का मोबाइल खराब हो जाता है, कभी किसी का कुछ हो जाता है। ये एक अलग टॉपिक है, हो जाता है। हाँ, आप लोगों ने अगर अपनी स्टोरीज हमारे साथ शेयर करनी है, या आप लोगों का होता है कि हमें कोई स्टोरी बतानी है ऐसी सच, तो बेशक कमेंट बॉक्स में बता दें। हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उधर मैसेज कर दें, डीएम कर दें, या आप अपना वॉइस नोट भेजना चाहते हैं तो ईमेल में आपको वो ईमेल भी दे दूंगा नीचे। ईमेल मेरी ईमेल पे करनी हो तो मेरी ईमेल पे कर दें, फाद की ईमेल पे करनी हो उधर कर दें। वॉइस नोट भेजनी हो वॉइस नोट भेज दें, अगर वैसे भेजना है तो वैसे भेज दें। वॉइस नोट भेजेंगे तो वॉइस नोट भी हम चला देंगे, ऐसा तो कोई इशू नहीं है। बाकी जो एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, ये स्टोरी भी कह लें कि अब पता नहीं रियलिटी इसके पीछे क्या। हम लोग इधर ये सोचने या देखने नहीं बैठे कि कोई चीज़ रियल है या नहीं है। हम ये सिर्फ इस चीज़ को ये देखने बैठे हैं कि भाई एंटरटेनमेंट पर्पस है। आप लोग भी सुन के घर जाएं, हम लोग भी सुना के अपने अपने घरों में हो जाए। अब या आप भी इसके पीछे उठेंगे कि भाई ये रियल नहीं था, ये था, उसको ढूंढने लग जाएंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स को, तो इशू बन जाता है। और हम भी ढूंढेंगे तो इशू बनेगा। खैर, ये स्टोरी है भाई, ये शायद आप लोगों में से किसी ने सुनी हो, अगर सुनते हो गोस्ट स्टोरीज को या हॉन्टेड स्टोरीज को। ये मिनाज अली अस्करी के उस पे जो है ना उसका चैनल, उसके ऊपर ही स्टोरी है। स्टोरी का नाम भूल गया मुझे, लेकिन ये पता है कि स्टोरी क्या थी। अब होता ही है कि विच क्राफ्टिंग का शायद किसी को पता हो। विच क्राफ्टिंग होती है कि
अगर इंग्लिश में कहे तो विच क्राफ्टिंग, उर्दू में कहे तो चुड़ैल की कह लो शक्ल बनाने की कोशिश, या अपने आप को उसके अंदर डाल के लोगों को तंग करने वाला। एक ऑस्ट्रेलिया का एक लड़का होता है, वो पाकिस्तान से मतलब जाता है, तो वो कहता है जी मैं अब उबर चलाता होता था, क्योंकि लॉकडाउन का सिस्टम शुरू हो गया हुआ था, तो उबर चलानी बहुत इश्यू हो जाता है इन दिनों में, मतलब लॉकडाउन के जो डेज थे, क्योंकि पता है आपको कराची जैसा शहर या इस्लामाबाद जैसा शहर, रावलपिंडी जैसे शहर, ये जो बड़े शहर हैं, इवन लाहौर भी बड़े शहर हैं, बाहर वालों को तो हम गिनते नहीं है ना, हम अपने शहरों को भी देखते हैं। ये लोग ये शहर भी जो थे ना बिल्कुल गुंजान आबाद हो गए थे। हमने देखा पिंडी को, हमने देखा लाहौर को, हमें पता है कि भाई गुंजान आबाद हो गई। अब रात के टाइम उबर चलाना पिंडी इस्लामाबाद में भी इस टाइम लॉकडाउन में या लाहौर में भी ये एक बेवकूफ़ी होती। अब खैर वो ऑस्ट्रेलिया में था, ऑस्ट्रेलिया वैसे भी जंगलात का एरिया, वो मतलब 90% उधर जंगल है, बाकी जो लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का है वो अलग है। अब होता ही है कि एक ना लड़का होता है, वो उबर चलाता है, उबर चलाते चलाते उसको एक राइड आती है हॉस्पिटल से, अल्लाह जाने उसका हॉस्पिटल से उसको राइड आती है 45 किलोमीटर आगे की। हॉस्पिटल से उसने उठा के 45 किलोमीटर आगे जाना होता है। अब हॉस्पिटल के साथ ही उसका घर होता है। रात के 3-3:30 बजे उसको ये राइड आती है, वो जाता है, राइड पे करता है, और वो लड़की आम नॉर्मल दिखाई दे रही होती है, हॉस्पिटल में वो हाउस जॉब कर रही होती है नॉर्मल, उसको उठाता है, लेके चलता है। खैर रास्ते में वो लड़की बातें करते करते विच क्राफ्टिंग पे आ जाती है कि क्या तुमने पता है विच क्राफ्टिंग क्या होती है, ये वो। तो उसने कहता है मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ, क्योंकि मैं एक गुंजान आबाद इलाके से जा रहा हूँ, 1000 मसले मसाइल होते हैं, ये बंदा दिमाग में बातें लेके बैठ जाए ना, तो आप लोगों के दिमाग भी इस पे रिएक्ट करने शुरू कर देते। मतलब आज हमारी स्टोरीज अगर आप लोग सुन के चले जाते हो, तो आप लोग यही सोचना शुरू कर दोगे ना कि फलां के उस टाइम पे कौन सा जिन था जो बाइक स्टार्ट करके बैठा हुआ था, या फलां विच क्राफ्टिंग क्या चीज़ होती है। विच क्राफ्टिंग का मैंने नाम आपको बता दिया, लेकिन ये ना हो कि कई ऐसे व्यूवर होते हैं जिनको मसला होता है नीचे की तरफ, तो वो ये ना हो कि वो उठा के बैठे हो और वो विच क्राफ्टिंग कर रहे हो, ठीक है, एक इशू हो जाता है, बहुत बड़ा इशू बन जाता है बाद में। खैर कुछ भी इशू ना बने ना, तो आपका दिमाग इस चीज को ऐसे रिएक्ट करना शुरू कर देता है, वो पिक्चर उस तरह की बनानी शुरू कर देता है। खैर वो लड़का चला ले जाता है उसको, राइड लेके जाता है 45 किलोमीटर जंगल गुजर के, उसके बाद उसका एक घर आता है कॉलोनी में, उसको घर छोड़ता है, वो चली जाती है लड़की, नॉर्मल होके चली जाती है। वापसी जब वो आ रहा होता है ना, तो उसकी सीट पे बैक साइड पे उसको वो लड़की नजर आती है। वो समझ जाता है कोई इशू है, खैर वो समझता है कि शायद मेरे दिमाग का कोई मसला रात लेट हो गई तो शायद दिमाग का इशू। थोड़ी देर बाद वो लड़की उसको लेफ्ट साइड में उसको दिखाई देती है, वो स्पीड तेज कर लेता है, और तो आपको पता है कि लॉकडाउन के सिस्टम में बहुत ज्यादा इशू हुए थे, और राइट साइड पे उसको दिखाई देती है, फिर उसके बाद उसको रेयर मिरर में दिखाई देती है, आगे चलता जाता है उसको लड़की दिखाई देती रहती। खैर वो अपने घर पहुंचता है, डर डर आके घर पहुंचता है, घर पहुंच के वो सोने लगता है अपने बेड पे। और 90% यहाँ से स्टूडेंट जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, वो अकेले होते हैं, उनके साथ कोई नहीं होता, तो वो सोने लगता है अपने बेड पे, तो उसका जो रूम का दरवाजा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाता है। वो खुलता है तो खुलते खुलते ना वो देखता है कि वो लड़की सामने उसके खड़ी है। वो दुआएं शुआएं पढ़ता है, दुआएं पढ़ के वो कंबल मुंह पे लेके सो जाता है। सुबह उठता है, वो घर बदलता है पहले, फिर उसके बाद वो बताता है कि मेरे साथ उसके बाद ऐसा कोई नहीं हुआ था, ये उस दिन का ऐसा सिंगल वाकया था। अब ये हमें नहीं पता कि वो सच था झूठ था, ये बेटर और अल्लाह जानता। खैर हो सकता है सच भी हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में काफी जंगलात हैं। और दूसरा, अब ये हम सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए स्टोरी सुना रहे हैं, जिसका हर किस मकसद ये नहीं है कि आप लोग इसको ना दिमाग में लेके बैठ जाए, क्योंकि 100 इश्यूज होते हैं, हमें पता है। मेरे और फिलहाल के साथ रोज ये वाकयात होते हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे बिल्कुल, क्योंकि यार हमारे साथ रोज होते हैं ये वाकयात, और जो कि हमें पता भी है कि हमारे साथ कोई चीज है, लेकिन हम उसको नहीं छेड़ते, वो हमें नहीं छेड़ती। आप ये दिमाग में नहीं बिठाओगे बातें तो आपको नहीं प्रॉब्लम होगी, दिमाग में बिठा लोगे तो आप जो भी काम करोगे आपको फिर वही बात होगा कि यार ये मेरे साथ भी हो रहा है, तो फिर आपको डर लगना शुरू होगा। यार फन लो इसको, बस दिमाग में उठाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फिलहाल मैं गलत बोल रहा हूँ।
एंटरटेनमेंट लो, एंटरटेनमेंट पर्पस है बस, ठीक है, एंटरटेनमेंट लेके उसको एंटरटेनमेंट ही समझो। हमने रोस्टिंग को चेंज करके इसकी तरफ एक सिर्फ चेंज किया, क्योंकि बात यह है कि आप 90% लोग इसको ट्रेंड टॉपिक पे ले गए। मैं झूठ बोलने की बात नहीं, सीधी बात करूंगा, ट्रेंड टॉपिक पे ले गए, और हमारा काम वो है कि हमें सिर्फ ये होता है कि हम लोगों को उस तरफ एंटरटेन करें। अब या तो हमने एक दफ़ा बात कर दी थी, हम ना उसको रिकॉर्ड करते तो ये था कि आप लोग बाद में पीछे पड़ जाते। तो वो मसला ये होता है कि हमने एक दफ़ा कह दिया, अब उस बात को पूरा उतरना था, हमने उतरे। अगर आप लोग इसके ऊपर हमें पूरा रिस्पॉन्स देंगे तो हम हो सकता है इससे बेटर स्टोरी ले आएं और इससे बेटर हम आगे चलें। अभी तो हम फिलहाल 2 ही थे, हो सकता है नेक्स्ट में आपके पास 3-4 लड़के ऐसे आए जो मतलब अपनी स्टोरीज शेयर करें। ठीक है, कई लोगों के साथ कुछ भी नहीं होता, किसी को किसी की स्टोरी भी पता है ना, हमें वो स्टोरी सुना दें। अब जैसे एक कराची में पिछले दिनों पता चली थी एक स्टोरी मुझे, वैसे ही चलते फिरते ना, कि कराची में एक औरत थी, वो एक फ्लैट्स हैं गुलिस्तानी जोर में। अब मैं क्योंकि कराची इतना खास घुमा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता गुलिस्तानी जोर किधर। गुलिस्तानी जोर में फ्लैट्स हैं, वाइट कलर का उनका कलर है, और फ्लैट्स के नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि 1000 इशू होते हैं उधर, क्या पता हमारे कोई कराची से सुनने वाला वो फ्लैट्स में रहता हो और वो मर जाए उधर ही। तो खैर सुना है वो फ्लैट्स में, अगर किसी को पता है इस बारे में तो हमें पक्की बात बता दे कि ऐसा था या नहीं था। हमने तो सुनी हुई बात है कि उस फ्लैट में लिफ्ट लगी हुई है एक, वो लिफ्ट में एक औरत, लॉकडाउन के बीच में एक औरत मर गई थी, मतलब डेथ हो गई थी उसकी। वो लिफ्ट चढ़ने लगी थी तो सेकंड फ्लोर पे लिफ्ट ने साथ छोड़ दिया और वो औरत जमीन पे आगे मतलब उसकी डेथ हो गई। खैर उसके बाद वो कहने का उधर का ये मकसद है कि बच्चे कहते हैं हमें, बच्चे जो उधर क्रिकेट वगैरह खेलते हैं वो कहते हैं वो आंटी हमें वो लिफ्ट पे नजर आती है, क्योंकि लिफ्ट वो बाय साइड पे थी, शीशे जैसे लगे होते हैं लिफ्ट में, तो वो नजर आता सारा। तो कहते हैं कोई आंटी हमें रात के टाइम लिफ्ट पे जाती हुई नजर आती है, सेकंड फ्लोर पे जाकर लिफ्ट रुक जाती है, वो खुलती है 2-3 सेकंड के लिए, उसके बाद वो लिफ्ट चल के फिर कहीं चली जाती है। और रात को 12-12:30 बजे के बाद भी वो लिफ्ट 8वें फ्लोर पे, उनका आखिरी फ्लोर है, 8वें फ्लोर से वापसी नीचे आती है, दूसरे फ्लोर पे खुल जाती है जाके। अब ये कोई पता नहीं है कि ये रियलिटी है, या अगर किसी को पता है उधर रहता है तो हमें बता दे कि ये रियलिटी है कि वैसे ही ये बातें कि लिफ्ट का फॉल्ट है या वैसे। हाँ, अगर किसी को पता हो तो लाजमी बताना यार, कल को आप लोग ये ना कहो कि झूठी स्टोरी लाए, क्योंकि हमने तो खुद ही सुनी थी, हमने खुद, अब खास हमको कराची इतना घूमे नहीं है ना, हमने कराची देखा नहीं। झूठी स्टोरी इसमें हम अपनी तरफ से ये नहीं कह रहे कि कोई सच्ची थी तो कोई झूठी थी, ठीक है, स्टोरी थी नॉर्मल, हमने आपको स्टोरी सुना दी है 2-3 जो भी स्टोरी। हम लोगों को जिस तरह स्टोरी पता लगती है वो स्टोरी आपको बता देंगे। स्टोरीज और भी बहुत हैं, लेकिन ये है कि एकदम झटका नहीं देना। कई ऐसे लोग होते हैं कि वो बेचारे वैसे ही मरीज होते हैं। अभी हम आगे आपसे जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जो मेरे साथ और फिलहाल भाई के साथ होता है रोज के मामूल पे जो हमारे साथ होता है सब, और वो कोई बिल्कुल झूठ नहीं है, वो एक एक चीज सच है। अब ये है कि कई ऐसे होते हैं बेचारे डर जाते हैं। अब मैं नहीं चाहता कि उनको वो एकदम झटका दूं और वो जाके उस पोजीशन पे बिल्कुल कमजोर दिल होता है यार, काफी लोगों का डर जाते हैं। अब यार जिसके साथ कभी ऐसे वाकयात हुए नहीं है तो उसमें तो डरना ही है। तो बाकी रोस्टिंग का तो हमारा मतलब साथ ही है, वो ये ना समझने कि वो खत्म कर दिए, वो तो है ही है। रोस्टिंग भाई उससे हमने शुरू किया था, उसको कभी नहीं छोड़ सकते। रोस्टिंग इंशाल्लाह हमारी आती रहेगी। रोस्टिंग में अब नेक्स्ट टॉपिक हम हो सकता है 2 टॉपिक हमारे ध्यान में, तो उनमें से देखें कौन सा एक टॉपिक सिलेक्ट होता है। हम वैसे आपको इस वीक तक आ जाएगी वीडियो रोस्टिंग की भी। हाँ, रोस्टिंग के भी 3-4 दिन लगेंगे, वीडियो आ जाएगी। थोड़े इशू चलते हैं। अब आप लोग को आप इनको हॉरर स्टोरीज का टाइम बता देना, कब आएगी, हफ्ते वीक में कितने स्टोरीज वगैरह। वीक में हॉरर स्टोरी जो होगी ना वो आज के दिन से, मतलब वेडनेसडे को एक हॉरर स्टोरी आया करेगी, एक हम संडे को रिकॉर्ड किया करेंगे। रिकॉर्ड हम ट्यूसडे को किया करेंगे। अब देखें रात के तकरीबन, अब मैं आपको कैसे स्क्रीनशॉट ही लेके दिखा सकता हूँ कि रात के तकरीबन 1:20-25 हो रहे हैं और हम अपने अपने कमरों में अकेले बैठ के स्टोरी आपको सुना रहे हैं। एक इंसान होता है, बेशक वो जितना भी निडर हो या जो भी हो, उसको उसका दिमाग उतना डर पैदा कर देता है। मुझे पर्सनली इन चीज़ों से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं पहले तो कभी कभी ये हाल है कि यकीन ना करने वाली बात होती है, फिर दूसरा डर मेरे अंदर नहीं है, मतलब फिलहाल इन चीज़ों अच्छा, वैसे वो हमारे साथ होता भी है ना रोज, तो दूसरा हमने तो इतना ना खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रोज का मामूल है हमारा, तो ऐसा कोई डर वाली सिस्टम नहीं है अंदर।
एक स्टोरी बड़ी दिमाग में आई है, लेकिन वो स्टोरी अब पता नहीं है, किसी को सुनाऊंगा तो ये ना हो कि वो डर के भाग जाए। स्टोरी बड़ी हैवी किस्म की दिमाग में आएगी। खैर, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो स्टोरी हम सुनाएंगे आपको। वो स्टोरी नेक्स्ट टाइम रख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको सुनाऊंगा। हाँ, फिर आपसे मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई आपकी स्टोरीज हैं इंस्टाग्राम पे हमें भेजनी है, इंस्टाग्राम पे भेज दें। डिटेल में आपको जाएंगे ना, जब आप डिटेल खोलेंगे तो आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, हमारे सारे अकाउंट मिल जाएंगे। आप उधर भेजना चाहते हो। हाँ तो यार लाजमी भेजना स्टोरीज वगैरह अपनी इंस्टा पे, ईमेल पे, एफबी पे, जहाँ मर्जी आप भेजो, मुझे भेजो, सलाल पे को भेजो। मैं कहता हूँ वॉइस नोट अगर आप भेजोगे तो हम वो भी आपकी चला देंगे, कोई ऐसा इशू तो कोई नहीं है। क्यों सलाल पे कोई इशू है? नहीं, वॉइस नोट पे भी इशू। तो बाकी आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाजत, मिलते हैं आपसे अब संडे को अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज सलाल भाई। अल्लाह हाफिज। अगर एक और बात है कि अगर आप लोगों ने अच्छा इस पर रिस्पॉन्स दिया तो हो सकता है हम लाइव आए। लाइव फेस रिवील नहीं करेंगे इस वक्त ही, हम फेस हम 1000 पे रिवील करेंगे, लेकिन ये है कि लाइव हम आएंगे और हो सकता है आपको कॉल का भी मौका दिया जाए कि कॉल करके आप खुद अपने वाकया सुनाए। बिल्कुल। तो और फेस रिवील तो जैसा आपसे हमने वादा किया था, वो मैं वादा अपना भूला नहीं हूँ। वो हमने एक बंदे की तशरीफ करनी है, बहुत ज्यादा, अब क्या कह सकते हो उस बंदे को, तो उस पे फेस रिवील होगा हमारा। क्यों सलाल भाई? हाँ, उस पे फेस रिवील होगा और इंशाल्लाह अच्छा फेस रिवील होगा। बाकी 1000 सब्सक्राइबर कर दो यार, मेहरबानी करो, बस करो। फिर मेरी यार कसम से दुख हो रहा है, दुख। इतनी मेहनत करने के बावजूद अभी भी 451, 452 पे फंसे हुए फॉलोअर्स हमारे। क्यों? कोई गलती है तो वो भी बताओ। बात यह है कि हम लोगों ने, हम मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अभी भी कोई इशू है तो यार मेहनत का सिस्टम ये है कि हमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं एक वीडियो को सारा बनाने के लिए, पहले रिकॉर्डिंग कर, और आपको ये नहीं पता कि हमारे लिए कितना इश्यू होता है एक रिकॉर्डिंग करनी। जाहिर है अब टाइम भी निकालना तो है ना, जाहिर है अब आप भी बिजी हैं, मैं भी बिजी हूँ। टाइम निकालो, रिकॉर्डिंग करना, फिर एडिटिंग करना, कोई मतलब थोड़ा बहुत तो लगता है टाइम। फाज उधर बैठा हुआ है इस्लामाबाद, मैं इधर हूँ, तो इशू ये हो जाता है कि पहले खुद रिकॉर्ड करके भेजो, फिर वो रिकॉर्ड उस हिसाब से रिकॉर्ड करके भेजेगा, फिर उस रिकॉर्डिंग में भी कुछ फॉल्ट है वो फिर दोबारा दुरुस्त करो, फिर उसके बाद उसको एडिट करना, क्लिप निकालना, सब कुछ करना, बहुत इशू हो जाता है। तो बाकी बहुत जल्द मैं जा रहा हूँ सलाल भाई के पास, तो वहां से इंशाल्लाह लाइव आएंगे। हाँ इंशाल्लाह, अगर 1000 सब्सक्राइबर हो गए हुए तो। हाँ बिल्कुल। तो बाकी यार आज के लिए इतना ही, इजाजत दें हमें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।